तो सर अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन सर। Well, Hardik, I think you know me very well. I'm in the HSC field since 12 years, almost 12, I can say. I have been started as HSC officer since 2007, if I'm not wrong. And now, since 2020, I'm working with the same field, HSC, and I have been improved with one of the more step, I can say, quality. And I have been working with various company like a construction, management, production plant, as well as a chemical as well. Currently, I'm working with Fajoli since 8 years, which is, I mean, the company is specialized with heavy lifting, transportations, and engaged with many heavy mechanical equipment as well. Apart from this, I'm also ISO auditors. I think I have already discussed with you about this matter. I have been handled with all the legislations regarding the ISO documentations with India and all the Asian regions as well. Okay, so this is, I can say that this is very short introduction from my side, Sunil. ओके सुनील सर, आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना वैल्यूएबल टाइम आपने आज के दिन निकाला और एक बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन आज जो आप देने वाले हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। Hardik, it's okay, no problem. तो बहुत अच्छा है आपके साथ डील करने के लिए। So now can we start sir? Sure, definitely, yes. सर आज का अपना पहला क्वेश्चन है ISO 45001 के लिए। पहले 2 साल पहले OSAS 18001 था। अभी रिसेंट में आप देखेंगे तो ISO 45001 है। तो ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है सर? हार्दिक, ऑनेस्टली बताओ तो OSAS 18001 एंड ISO 14001, excuse me, ISO 14001 एंड OSAS 18001, अगर आप डीपली जाएंगे, हिंदी में बात करेंगे, अगर डीपली जाएंगे तो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन जो भी डिफरेंसेस किया हुआ है उसमें हल्का सा अपग्रेड किया हुआ है। ओके, जैसे कि मैं बताऊं कि ISO 45001 में टोटल 10 क्लाउजेस है। OSAS 18001 में भी सेम क्लाउजेस थे, लेकिन वो जो क्लाउजेस थे उसको कैसे और इम्प्रोवाइज करना है, प्रोडक्टिविटी, जैसे इंडस्ट्रियल है, कोई भी इंडस्ट्रीज है, जैसे पावर प्लांट हो गया, केमिकल हो गया, आपका जैसे सिविल कंस्ट्रक्शन हो गया, या तो कोई भी इंडस्ट्रीज है, छोटा सा प्लान है, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी को कैसे इम्प्रूव करना है, उनको हल्का सा इम्प्रूव किया है OSAS 18001 को, जिसको उन्होंने नाम दिया हुआ है ISO 45001। दैट्स ऑल। बाकी क्लाउजेस के हिसाब से और लेजिस्लेशन के हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन उनको हल्का सा इम्प्रूवमेंट की दिया हुआ है और उनको नाम दिया हुआ है ISO 45001, जो कि ऑलमोस्ट 18 to 24 मंथ से ये इम्प्रूव हो रहा है, एप्लीकेबल टू ऑल इंडस्ट्रीज। यस। ओके सर, दूसरा सवाल से पहले सबको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों की वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि सुनील सर से हमको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो हम कोई भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ISO के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी हमारे डाउट्स होंगे, वो आज के वीडियो में हमको क्लियर हो जाएंगे। तो सर दूसरा सवाल है कि इंडस्ट्री को ISO 45001 का सर्टिफिकेट क्यों लेना चाहिए सर? उससे क्या क्या बेनिफिट्स होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए? ओके हार्दिक, एक्चुअली बहुत अच्छा आंसर है, और ये आंसर एक्चुअली नॉट फ्रॉम सेफ्टी, विच कम्स आउट फ्रॉम ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, कि ये सेफ्टी का सर्टिफिकेट या तो ISO का 45001 का सर्टिफिकेट क्यों लेना चाहिए। बहुत अच्छा आंसर है। पहली बात तो ये कि कोई भी इंडस्ट्रीज है, जैसे मैंने इंडस्ट्रीज का टाइप मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपका आंसर दिया, सिविल कंस्ट्रक्शन, पावर प्लांट, प्रोडक्शंस, ऑयल एंड गैस है, केमिकल है, या तो फिर आपका ऑफशोर एंड ऑनशोर, जो भी कोई सा भी इंडस्ट्रीज है, कोई सा भी प्रोजेक्ट है, तो उसमें बेनिफिट्स क्या है ISO 45001 का। तो पहली बात कि अगर ISO 45001 का आपका ऑडिट होता है सबसे पहले, तो क्यों होता है,
कि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी इंडस्ट्रीज का जो भी जॉब स्कोप है, राइट, हर एक कंपनी का अपना अपना जॉब स्कोप रहता है, तो जो भी जॉब स्कोप है उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उनको कैसे इंप्रूव करना है। मैंने 5-6 दिया हुआ है आपका टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। जो भी इंडस्ट्रीज है, जो भी कितने भी टाइप्स की इंडस्ट्री है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे इंप्रोवाइज करना है, राइट। दूसरी, उनका जॉब स्कोप जो भी है, जो भी जॉब स्कोप है उनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उनको कैसे इंप्रूव करना है, एज अ पार्ट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो खास चीज है कि पहली बात तो ये कि उनकी इम्प्रूविटी, उनके उनका जो जॉब स्कोप है, उनकी जो एक्टिविटी है, उनको कैसे इम्प्रोवाइज करना है, पहली बात तो ये, राइट। और उनका जो भी मैनेजमेंट है, जैसे मैंने कहा आपको पहले में बताया कि जो जो भी टाइप्स के इंडस्ट्रीज है उनका जो मैनेजमेंट है उनको कैसे इम्प्रोवाइज करना है एज अ पार्ट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। तो उससे रिलेटेड ये ISO 45001 की मतलब नेसेसिटी है। अभी आप बोलोगे कि उनमें रोल क्या है, मतलब ऑफ कोर्स तुमने अभी क्वेश्चन नहीं किया, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इम्प्रूवमेंट करना है तो किसको करना है, ठीक है। तो ये दो चीज है कि दो चीज को इम्प्रूवमेंट करना है, लेकिन किसको करना है। तो वो जो इंडस्ट्रीज है उनके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक HR, ऑपरेशंस, अकाउंट एंड फाइनेंस, परचेज, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट जैसे सुपरवाइजिंग हो गया, साइट डिपार्टमेंट, साइट फील्ड हो गया, एज वेल एज हेल्थ एंड सेफ्टी प्लस एंड क्वालिटी। इन शॉर्ट, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सभी डिपार्टमेंट को अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से उनको इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो वो जो इम्प्रूवमेंट है, राइट, ठीक है, वो जो इम्प्रूवमेंट है एज अ पार्ट ऑफ ISO 45000 की रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट मैं मेरी तरफ से बोलूँ तो वो नेसेसिटी है। क्यों है? क्योंकि उनको अगर इम्प्रोवाइज करता है तो हेल्थ एंड सेफ्टी की इम्प्रूवमेंट होगी, तो इसके लिए ये जरूरत है ISO 45001 की। ओके सुनील सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना वैल्यूएबल नॉलेज देने के लिए। नो इस प्रॉब्लम। ये आंसर से हमारा जो डाउट होगा कि इंडस्ट्री को क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं वो क्लियर हो जाएगा। एग्जैक्टली। और दूसरा, सेशन को आगे बढ़ाते हैं सर। ऑफ वे में आंसर दो हार्दिक। तो ये होता है कि कभी कभी बोलते हैं आपके जैसे, पता नहीं आपके ये इंटरव्यू में बोलना चाहिए कि नहीं, बट कैसे होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, साइट मैनेजर होता है, वो साइट पे बोलता है कि ये क्या सर्टिफिकेशन की जरूरत है वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एज ए बीइंग अ सेफ्टी ऑफिसर और बीइंग अ सेफ्टी मैनेजर, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ को रिलेशन और गुड रिलेशन विथ प्रोजेक्ट मैनेजर और साइट मैनेजर। और उसके बाद उनके साथ चाहे तो मीटिंग करके उसके बाद उनके वहां पे बोल सकते हैं कि एडवांटेज क्या क्या है। तो अगर लोकल लैंग्वेज में अगर साइट में जाके अगर उनको ये बोलना है मीटिंग, ये जो मैंने अभी आपको आंसर दिया, ये सब क्या होता है कि मैनेजमेंट लेवल का आंसर है। मीटिंग में अगर आप ये सब बोल सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप देते हो तो उस टाइप का ही आंसर है। साइट पे कोई साइट पे काम चल रहा है उसी टाइम अगर आपको कोई आंसर बोलता है कि ये सब सर्टिफिकेशन की क्या जरूरत है, तो उस टाइम मैं आपको बताता हूँ कि सर्टिफिकेशन की क्या क्या जरूरत है। उनको बोलना कि अभी आप जो काम कर रहे हो ना, साइट मैनेजर या तो जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये जो काम कर उससे पहले उनसे पहले BOQ बना होगा, उनसे पहले एग्रीमेंट बना होगा। और जो एग्रीमेंट और BOQ बनता है उसी टाइम उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी की क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की तरफ से, राइट, वो क्लाइंट की तरफ से जो जो रिक्वायरमेंट है उसी में ये ISO का 45001 एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मतलब ISO 9001 का रिक्वायरमेंट उनको सर्टिफाइड है कि नहीं है। वो क्यों है? अगर आप सर्टिफाइड है, इट मीन्स अगर आप ISO 45001 का सर्टिफाइड है, इट मीन्स आप हेल्थ एंड सेफ्टी की जो जो भी रिक्वायरमेंट है इंडियन लेजिस्लेशन के हिसाब से वो आप फुलफिल कर रहे हो। आपको सर्टिफिकेशन क्यों मिल रहा है? आपको सर्टिफिकेशन तब भी मिल रहा है ISO का, चाहे ISO का 9001 हो या ISO 45001 हो, राइट। कोई भी सर्टिफिकेशन ISO का मिलता है तभी मिलता है जब आपका ऑडिट होता है, और ऑडिट तभी होता है जब आपका मतलब ऑडिट में आप तभी पास होते हो, आपकी कंपनी या तो मैनेजमेंट, तभी आपका ऑडिट में वो आपको अप्रूवल मिलता है जब आपका जो जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड रेगुलेशन है, क्वालिटी से रिलेटेड रेगुलेशन है, वो अगर आप फुलफिल करते हो उस टाइम आपका ऑडिट फिलफुल होता है। उस टाइम उसके बाद आपका एक्सटर्नल ऑडिट होता है, और एक्सटर्नल ऑडिट में आपका सब जो जो भी रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है, सॉरी, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन मिलता है। जब आपको सर्टिफिकेशन मिलता है, इसका मतलब ये होता है कि आपका हेल्थ एंड सेफ्टी एज वेल एज क्वालिटी का जो जो भी रिक्वायरमेंट है कंपनी से रिलेटेड इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो जो भी रिक्वायरमेंट है आप वो फुलफिल कर रहे हो,
तभी जाके आपको आईएसओ का रिलेशन आईएसओ स्टैंडर्ड का आपको सर्टिफिकेशन मिलता है। अब आपका मिल गया, इसका मतलब आप साइट मैनेजर या तो प्रोजेक्ट मैनेजर को आप बोल सकते हो कि हमको ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी के जो भी रिक्वायरमेंट है साइट से रिलेटेड और मैनेजमेंट से रिलेटेड हम लोग फॉलो कर रहे हैं और इसके हिसाब से हमको सर्टिफिकेट मिलता है। तो आपका जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और आपका जो भी प्रोजेक्ट मिलता है क्लाइंट का, जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, तो उस टाइम ये आपको देखा जाता है कि आपके पास आईएसओ का सर्टिफिकेशन है कि नहीं है, और उसके लिए आपको क्या क्या जो भी रिक्वायरमेंट है आपको फुलफिल करना है। तो ये दो चीज़ थी, मैंने आपको पहले बताया मैनेजमेंट और मीटिंग प्रेजेंटेशन जो भी देना है उससे रिलेटेड आपको मैंने जो आंसर दिया वो, और दूसरा जो है साइट में अगर आपको रैंडमली कोई क्वेश्चन पूछ लेता है और ये सब होता है और उस टाइम ये आंसर देना है। तो ये बेनिफिट्स है आईएसओ से रिलेटेड। ओके सुनील सर। दोस्तों ये सुनील सर का जो क्वालिटी वाला आंसर हुआ है कि बेनिफिट्स क्या क्या होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन को, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस ग्रो कर सकता है, बिजनेस स्केल अप कर सकता है और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। तो बहुत ही क्वालिटी वाला आंसर था सर। सेशन को आगे बढ़ाते हैं सर। यस सर। सर अभी ऑर्गेनाइजेशन को ISO 45001 लेना है, तो उसके लिए लेने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी सर? हार्दिक, एक्चुअली ये आंसर ऐसा है कि ये उसका कोई पर्टिकुलरली आई मीन सॉरी, आपका जो क्वेश्चन है, सॉरी आंसर क्या, जो क्वेश्चन है उसका आंसर कोई पर्टिकुलर नहीं दे सकता, क्योंकि ये है जैसे मैंने पहले ही स्टार्टिंग इनिशियली मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज है, तो डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज के रिलेटेड डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट रहती है आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए, राइट। तो उसमें क्या होता है कि अगर मैं बेसिक डॉक्यूमेंट बताऊं सबसे पहले कि जो कॉमन डॉक्यूमेंट है जो होने ही चाहिए विच इज एप्लीकेबल टू ऑल द इंडस्ट्रीज, सॉरी, तो कैसे होता है सबसे पहले कि आपका जो भी जॉब स्कोप है उससे रिलेटेड आपके पॉलिसीज है, सिविल कंस्ट्रक्शन है, केमिकल है, मैकेनिकल है, प्रोडक्शन है, पावर प्लांट है, कोई भी इंडस्ट्रीज है, या तो छोटा सा प्लांट भी है, या तो अगर आपको देखा जाए तो आपका स्टार्टअप बिजनेस भी आपने खुद से बनाया हुआ है, तो जो भी छोटे से लेकर बड़ा सा बिजनेस है, सबसे पहला डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपकी खुद की पॉलिसी। पॉलिसी कौन सी है? हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी पॉलिसी है, सबसे पहला डॉक्यूमेंट, ये जो कोर डॉक्यूमेंट पहले बता रहा हूँ, जो कोर डॉक्यूमेंट है उसके एक्चुअली थ्री टाइप्स के डॉक्यूमेंट रहते हैं, सॉरी मैं बताना भूल गया, थ्री टाइप्स के डॉक्यूमेंट रहते हैं। फर्स्ट कोर डॉक्यूमेंट, सेकंड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, थर्ड नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये तीन डॉक्यूमेंट के बेस पे आप आईएसओ सर्टिफिकेशन के फाइनल स्टेज पे पहुंच सकते हैं। फर्स्ट कोर डॉक्यूमेंट, कोर डॉक्यूमेंट में पहले मैंने बताया कि जो भी आपकी जो जिस टाइप की आपकी इंडस्ट्रीज है उस टाइप से रिलेटेड आपको पहले तो पॉलिसी बनानी है हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट आपने पॉलिसी बना दिया, राइट। अभी पॉलिसी बनाने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब आपके गोल्स क्या क्या है, आपको आप ये ईयर्स में हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड क्या क्या अचीवमेंट करोगे, राइट। वो क्या क्या अचीवमेंट करोगे वो एक ऑब्जेक्टिव्स हो गए, हमको ये करना है, ये करना है, ये आपका एक लिस्टिंग आउट होगा, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट हो गए। ये जो 4-5 पॉइंट आपके आपके जॉब स्कोप से रिलेटेड आप बनाओगे वो आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, राइट। दूसरा डॉक्यूमेंट है। तीसरा डॉक्यूमेंट है, जो कोर डॉक्यूमेंट की बात करो, तीसरा डॉक्यूमेंट है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हुए हैं वो ऑब्जेक्टिव्स के का एक डॉक्यूमेंट बनता है, इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्टिव ट्रैकिंग रजिस्टर, राइट। ऑब्जेक्टिव ट्रैकिंग रजिस्टर वो होता है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हुए हैं तो आपका एचआर से रिलेटेड, या तो अगर एचआर का अगर हो सकता है कि कभी छोटा प्लांट हो या आपका छोटी सी इंडस्ट्रीज हो, तो एचआर नहीं तो ऑपरेशन वाले, वो क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हुए हैं, गोल्स बनाए हुए हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स को ट्रैकिंग करते हैं हर एवरी क्वार्टरली, मतलब हर 3 महीने में वो करते हैं कि आपने मुझे बोला कि मुझे बोल रहा है कि अवेयरनेस ऑफ सेफ्टी पॉलिसी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, एक गोल्स है आपका ऑब्जेक्टिव्स में, राइट। तो उसको मुझे 90% पीपल्स को मुझे वो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हो वो कवर करना है, ठीक है। तो आपका एचआर वाला जो ऑपरेशन वाला होगा वो चेक करेगा एवरी 3 मंथ्स में एवरी एम्प्लॉय, मतलब आपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपके जॉब स्कोप से रिलेटेड आपने बनाए हुए हैं वो जो भी है वो आपको उसमें टारगेट लिया होगा, मुझे 80% कवर करना है, 75% कवर करना है, 90% कवर, आपका ऑब्जेक्टिव के सामने रहेगा टारगेट।
उसके हिसाब से आपको ठीक करना है। ये 3 डॉक्यूमेंट मेन है। फर्स्ट पॉलिसी, सेकंड पॉलिसी आपने बना दिया, उसका सेकंड स्टेप रहेगा ऑब्जेक्टिव्स, और ऑब्जेक्टिव्स बनाने के बाद ऑब्जेक्टिव्स का ट्रैकिंग रजिस्टर रहेगा। ये 3 डॉक्यूमेंट है जो कोर डॉक्यूमेंट है, आपको बेसिकली सबको बनाना है। इट डजेंट मैटर कि आपकी कौन सी इंडस्ट्रीज है, कोई इश्यू नहीं है, राइट। ये पहला सर था। आपको इंटरप्ट करूंगा मैं, सॉरी फॉर इंटरप्शन सर। सर वो ऑब्जेक्टिव बनाते समय हमको क्या क्या उसमें कंसीडर करना पड़ेगा? एग्जैक्टली हार्दिक, जॉब स्कोप बनाने से, अरे सॉरी, ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले आपको पहले कंसीडर करना है कि आपका जॉब स्कोप क्या है। आपका जॉब स्कोप मीन्स आपका प्रोडक्शन ऑफ एलएनजी इक्विपमेंट, एलएनजी गैस, स्पेशल दूसरी कंपनी है जैसे कि स्पेशलाइजेशन ऑफ लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, राइट। आपका प्रोडक्शन क्या है, मतलब आप कंपनी किस बेस पे है, मतलब क्या बनाती है, फाइनल प्रोडक्ट आपकी क्या है, आपकी फाइनल एक्टिविटी क्या है। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं फेजुअली में काम कर रहा हूँ ऑनेस्टली, तो मेरा कैसा है कि हम लोग, हमारा फाइनल एक्टिविटी क्या होता है कि लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। किसी और कंपनी जैसे मान लो कि सुप्रीम हो गया, तो सुप्रीम में कैसा हो गया कि आपका प्रोडक्शन हो गया कि प्रोडक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्विपमेंट, ठीक है। तो वो एक आपका फाइनल मतलब कंपनी क्या है एग्जैक्टली कि हमारी कंपनी इसके लिए है, राइट। एक्स वाई जेड आपका मतलब कंपनी जो भी है, अभी ये कंपनी हमारी इसके लिए है, तो उससे बेस पे हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। 4, 5, 6, 7, 10 तक बनाए, आपका आपके ऊपर डिपेंड है। जरूरी नहीं कि इतने काउंट ही होनी चाहिए, राइट। आपने ऑब्जेक्टिव बनाइए, कौन से ऑब्जेक्टिव बनाओगे कि आपका प्रोडक्शन या तो आपकी एग्जैक्ट जॉब स्कोप क्या है, जॉब स्कोप कि आपका कंपनी का एक्चुअल एक्टिविटी क्या है। यू गॉट माई पॉइंट कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जॉब स्कोप है, तो ये जॉब स्कोप के हिसाब से मैं ये ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा 1, 2, 3, यस 4, 5, यस सर, गॉट इट सर, गॉट इट। राइट। और उसके ऊपर जब आप ऑब्जेक्टिव बना लोगे तो ऑब्जेक्टिव के बेस पे आप ट्रैकिंग रखोगे कि एवरी 3 मंथ्स में मुझे ये ऑब्जेक्टिव कवर हुआ है कि नहीं हुआ है, वो आप रिकॉर्ड करोगे। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स है, राइट। दूसरा था, ओके सर, प्लीज कंटिन्यू सर अदर डॉक्यूमेंट। यस सर। हाँ, दूसरा था मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में ये आता है, अगर सर्टिफिकेशन लेना है तो सबसे पहले, अगर एज ए सेफ्टी पर्सन यू नो वेरी वेल, रिस्क असेसमेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एक्टिविटी, करेक्ट। सबसे पहले यस ये होगा, करेक्ट। ओके। उसके बाद आपका जो भी जॉब स्कोप है उससे रिलेटेड जितने भी सब टास्क या तो एक्टिविटीज होती है उसकी इंडिविजुअल प्रोसीजर होती है कि मुझे मान लो कि लिफ्टिंग है तो लिफ्टिंग का ये प्रोसीजर है, एक्सकेवेशन है तो ये एक्सकेवेशन का ये सेफ्टी प्रोसीजर है, राइट। मुझे मैनुअल हैंडलिंग है तो मैनुअल, तो रिस्क असेसमेंट। सेकंड हो गया आपका सेफ्टी प्रोसीजर्स, एक्टिविटी के हिसाब से ईच एक्टिविटी ना, आपका मेन एक्टिविटी नहीं कह रहा हूँ, मेन एक्टिविटी के हिसाब से आपका जो भी सब टास्क रहेगा, आपका क्लाइंबिंग हो गया, राइट, मैनुअल मैनुअल हैंडलिंग हो गया, मटेरियल हैंडलिंग हो गया, उसके बाद लिफ्टिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जो भी आपका सब टास्क एक्टिविटीज है उससे रिलेटेड आपकी खुद की सेफ्टी प्रोसीजर रहेगी। ये सेकंड ऑप्शन है, राइट। ओके। तीसरी, ओके या तीसरी है कि आपका सेफ्टी प्रोसीजर होने के बाद फॉलोअप कितना है, राइट। एक आपका एक्सेल शीट बनेगा है तो आपका ऐसा कोई भी एक लीगल डॉक्यूमेंट रहेगा कि ये हमारा प्रोसीजर है, उसके हिसाब से ये फॉलो हो रहा है। थर्ड डॉक्यूमेंट, ओके। फोर्थ डॉक्यूमेंट, आपके जितने भी एम्प्लॉयज है, कोई स्कैप फोल्डर है, कोई फीटर है, वेल्डर है, लिफ्टिंग सुपरिटेंडेंट है, ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर है, आपका सिविल सुपरवाइजर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, वॉट एवर, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग रिकॉर्ड, उनकी ट्रेनिंग हुई है क्या नहीं हुई है, राइट। ये चौथा डॉक्यूमेंट हो गया। राइट। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट की बात कर रहा ट्रेनिंग रिकॉर्ड, फिर से इंटरप्ट करूंगा सर, ये ट्रेनिंग रिकॉर्ड कितने साल या महीने पहले का चाहिए सर?
उस डिपेंड ऑन द जॉब कि अगर इंजीनियर है तो एवरी ईयर होता है, सुपरवाइजर है तो एवरी क्वार्टरली होता है, ठीक है। अगर स्केप फोल्डर है तो इनिशियली होता है, और उसके बाद अगर उनका कोई इश्यू हो गया या तो कोई वायोलेशन हो गया उसके बाद अगर रिफ्रेशर होता है। कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं होता है कि ट्रेनिंग एवरी क्वार्टरली होता है या तो बाय एन्युअली होता है, तो एन्युअली, ऐसा कुछ नहीं है। पोजीशन के हिसाब से सबका अपना अपना अलग अलग होता है, राइट ओके। राइट। पहला डॉक्यूमेंट ओके राइट सर। पहला डॉक्यूमेंट था रिस्क असेसमेंट, करेक्ट। दूसरा था सेफ्टी प्रोसीजर्स, थर्ड था सेफ्टी प्रोसीजर से रिलेटेड जो जो भी फॉलो अप करना है उसका एक डॉक्यूमेंट रहेगा, एक्सेल सीट या तो आपका जो भी एक डॉक्यूमेंट एक लीगल रहेगा। फोर्थ था ट्रेनिंग रिकॉर्ड, और फिफ्थ था सबसे जो मेन है, ये जो मेन है फिफ्थ वाला, वो है लीगल रजिस्टर। ओके आपकी कंपनी जो काम कर रही है, राइट, तो वो जो कंपनी है उसका लीगल लेजिस्लेशन क्या क्या है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। अगर आप इंडियन कंपनी में काम कर रहे हो, इंडिया में काम कर रहे हो, तो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या क्या होना चाहिए। लिफ्टिंग है तो लिफ्टिंग के हिसाब से क्या क्या होना चाहिए, जैसे थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन ऑफ लिफ्टिंग इक्विपमेंट, राइट। सॉइल टेस्ट होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन में, राइट। फिर आपका जो जो भी एम्प्लॉइज है उसका ट्रेनिंग होना चाहिए, उसका फिर मेडिकल एम्प्लॉइज मेडिकल चेकअप होना चाहिए एनुअली। तो जो जो भी आपका जॉब स्कोप है, ठीक है। एक्चुअली जो जो भी डॉक्यूमेंट बनता है हार्दिक, वो आपका जॉब स्कोप क्या है उसके हिसाब से बाकी के सब डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, सबसे पहली बात। तो आपको पहले कंसिडर करना है कि अगर आप कंपनी में जा रहे हो एज ए आईएसओ ऑडिट के लिए, तो ऑडिट के लिए पहले आपको जॉब स्कोप चेक करना है कि वो क्या है, एक्चुअली जॉब स्कोप क्या है, और उसके हिसाब से आपको सब डॉक्यूमेंट बनाना है। तो अभी मैं ये बता रहा था कि आपका रिस्क असेसमेंट हो गया, सेफ्टी प्रोसीजर हो गया, सेफ्टी प्रोसीजर हिसाब से आपको फॉलोअप डॉक्यूमेंट हो गया, ट्रेनिंग रिकॉर्ड हो गया, और फिफ्थ था लीगल रजिस्टर। एक लीगल रजिस्टर ये होता है कि आपका एक्टिविटी है, आपका जॉब स्कोप है, उसके हिसाब से लीगल एक्शन क्या क्या लेना है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, एज पर आईएएस कह रहा हूँ। तो एज पर आईएएस आपको क्या क्या लीगल एक्शन लेना है वो आपको लिस्ट आउट करना है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट है जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, वो आईएसओ ऑडिटर आपको कंपलसरी पूछेंगे, राइट। ओके। राइट सर। अभी अभी मैंने बोला कि पहले था कोर डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको 3 डॉक्यूमेंट बताए, सेकंड था मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो भी मैंने बताया, थर्ड था नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या होता है, ठीक है, आपको बता, मतलब आईएसओ ऑडिट जब होता है, इट्स कंडक्टेड बाय आइदर फ्रॉम बीएसआई, डीएनवी, ट्यूवी और हुएवर एल्स, ठीक है। तो उससे रिलेटेड मतलब नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट मतलब आपने चेकलिस्ट बना दिया, राइट। आपने चेकलिस्ट बना दिया, जैसे टीबीटी हो गया एज ए पार्ट ऑफ सेफ्टी, आपका रिपोर्ट हो गया, कोई सा भी आपने एक रिपोर्ट बना दिया, आपने बना दिया इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन अगर मतलब मान लो कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसका इंसिडेंट से रिलेटेड आपने कोई एविडेंस बना के रिपोर्ट बना दिया, जो आप क्लाइंट को या तो आपके बॉस को आप रिपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। या तो फिर इनिशियली लेवल का या तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आप जो बना रहे हो, वो सब क्या होता है कि नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, जो आईएसओ ऑडिटर को बताना जरूरी नहीं होता है, बट एज ए एविडेंस आपको रखना होता है, राइट। अभी मैंने बताया कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, राइट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में ट्रेनिंग रिकॉर्ड, आप मैंने बोला कि ट्रेनिंग रिकॉर्ड आपको जरूरी है, राइट। लेकिन ट्रेनिंग रिकॉर्ड करने के बाद एक और डॉक्यूमेंट बनता है कि ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस रिपोर्ट। वो क्या होता है कि ट्रेनिंग तो आपने कर दिया, तो ट्रेनिंग करने के बाद उसका इफेक्टिवनेस क्या है एज ए एम्प्लॉयज। आपने ट्रेनिंग लाइक यू आर सेफ्टी ट्रेनर, राइट, आपने एक ट्रेनिंग दे दिया, 10 एम्प्लॉयज को दे दिया, तो ट्रेनिंग बना दिया, ट्रेनिंग का रिकॉर्ड भी आपने बना दिया, रिपोर्ट भी बना दिया, सब कुछ बना दिया, ठीक है। ये सब कुछ हो गया आपकी तरफ से, ओके है, सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन आईएसओ ऑडिटर आपको क्या पूछेगा कि ट्रेनिंग तो ले लिया, लेकिन वो 10 एम्प्लॉय को आपने जो ट्रेनिंग दिया उसका इफेक्टिवनेस क्या है, मतलब उनको एक्चुअली इफेक्ट हुआ है आपके ट्रेनिंग से कि नहीं हुआ है। तो आप राइट। क्या बनाओगे, तो ट्रेनिंग यस इफेक्टिवनेस, यस। हाँ, ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस रिपोर्ट बनाते हो, ठीक है। वो क्या होता है कि ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस रिपोर्ट आप ईच एम्प्लॉयज को एक फॉर्म देते हो और आपको उसको बताना होता है, चेकलिस्ट, एक टाइप का चेकलिस्ट रहता है कि क्या क्या आपको पसंद आया क्या नहीं आया, एक एक तरह का फीडबैक।
उनको कैसा इफेक्टिवनेस है आपके ट्रेनिंग देने के बाद, वो एक रिपोर्ट रहता है, वो जो ट्रेनिंग रिकॉर्ड के बाद में लगाया रहता है, जो ऑडिट के लिए रहता है। वो भी ट्रेनिंग रिकॉर्ड वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में आता है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद जो ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस रिपोर्ट है वो नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में आता है। मतलब नॉन मैंडेटरी में ऐसा होता है कि जो भी चेकलिस्ट आप बनाते हो डेली, वीकली या मंथली, राइट, जो भी रिपोर्ट बनाते हो डेली, वीकली या मंथली, जैसे आपने मंथली रिपोर्ट बना दिया, फिर वीकली मीटिंग्स रिपोर्ट बना दिया, डेली चेकलिस्ट आपने साइट पे जाने के इंस्पेक्शन बना दिया, ये जो भी चेकलिस्ट बनाते हो एक्टिविटी से रिलेटेड, व्हीकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट बना दिया, राइट, आप समझ रहे हो, आपने जैसे मेडिकल का यस रिपोर्ट। यस। हाँ, तो ये जो भी आप डेली और वीकली मंथली आप करते हो वो एक डॉक्यूमेंट जरूरी है, बट आपको बताना जरूरी नहीं है इस ऑडिटर को, मतलब उसको बोला जाता है नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। ओके यस, तो बेसिकली 3 टाइप्स के डॉक्यूमेंट रहते हैं जो आपको प्रोवाइड करना होता है ISO 45001 के। आपका क्वेश्चन था हार्दिक कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ISO 45001। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ISO 45001 डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट, कोर डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैंने बताया कि पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स और ऑब्जेक्टिव ट्रैकिंग रिकॉर्ड। सेकंड डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको बताया रिस्क असेसमेंट, फॉलो अप, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, ये सब, ट्रेनिंग रिकॉर्ड, ये ठीक है। थर्ड है नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट मीन्स ऑल टाइप ऑफ डेली, वीकली एंड मंथली चेकलिस्ट, all type of daily, weekly and monthly reports, right, and all type of all you are any kind of mail or evidence report that you are reporting to boss or the clients. So these are the things. There are 3 types of document that you must have to provide it as a time of IS audit. ओके सुनील सर। दोस्तों आज सेफ्टी बाजार के माध्यम से आपको सुनील सर से इतना पूरा फ्री कंटेंट ISO 45001 के लिए, उसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसके रिगार्डिंग में मिल रहा है। सर